शनिवार को सांची के फुटपाथी दुकानदारों पर एक बार फिर प्रशासन का अभियान चला। रोजी रोटी की चाह में ये गरीब दुकानदार काफ़ी परेशान और कुंठित हैं। मगर यहाँ सवाल यह उठता है कि प्रशासन का अभियान बार बार सांची के ही दुकानदारों पर क्यों चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। मैं हूँ आर्यन गुप्ता। आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रशासन ने सांची में चलाया अभियान, फुटपाथी दुकानदारों को खदेड़ा। प्रशासन ने 9 बजे तक ही अनुमति, पर सांची बाजार की दुकानें 7:30 बजे होगी बंद। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि जारी। नवनिर्मित मानिकुई पुल की गुणवत्ता पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उठाए सवाल। और बिष्टुपुर स्टेट बैंक के मैनेजर का शव बंद फ्लैट से बरामद। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को सांची में एक बार फिर फुटपाथी दुकानदारों पर प्रशासन की लाठी चली और दर्जनों दुकानदारों को खदेड़ दिया गया। शनिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा एक बार फिर सांची इलाके में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटपाथ पर विभिन्न सामान और कपड़े बेचने वालों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने कुछ दुकानदारों के सामानों को भी जब्त किया। इधर इन गरीब दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन में उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है और अभी जब कुछ छूट मिली है तो उन पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। ऐसे में वे अपने परिवारों का भरण पोषण कैसे करेंगे। इकट्ठा हुआ हम लोग देखिए गरीब आदमी है, हम लोग यहाँ कमाने के लिए 2 पैसा है, घर में खाने को कुछ है नहीं, कोई तो दे नहीं रहा है, तो हम लोग सोचे कुछ बेचेंगे, किसी से माल लेके बेचेंगे तो कुछ कमाएंगे, 100-200 तो घर में चलेगा। अभी यहाँ लगा रहे तो पुलिस आ रहा है, मार रहा है, माल ले जा रहा है। अभी देखिए हम लोग साइड में रखे तो दुकान लगाए भी नहीं थे, खाली माल रखा हो था साइड में तो उठा के ले गए। रखा हुआ माल लेके गया। रखा हुआ माल। जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को रात्रि 9 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी है, पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाएगा। अनलॉक इंडिया के पहले चरण में जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों को रात्रि 9 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी है, मगर रात के कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। इसे देखते हुए सांची बाजार के दुकानदारों ने 7:30 बजे तक ही दुकान खोलने का निर्णय लिया है। इसकी वजह यह है कि कई दुकानदार काफ़ी दूर रहते हैं। ऐसे में यदि देर तक दुकान खोलते हैं तो फिर कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में फंस सकते हैं। क्या कारण था? बाजार के सभी दुकानदारों ने निर्णय लिया है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक दुकान प्रतिष्ठान खुला रहे। उससे फ़ायदा ये है कि जो कर्मचारी दूर तक रहते हैं, जिनकी दुकानें दूर है, तो 1.5 घंटा टाइम मिल जाता है वहाँ पहुँचने के लिए। और ज़िले के सभी बाज़ार के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हम ही लोग की तरह सभी लोग 7:30 बजे दुकान अपना बंद कर दें। हमारा संस्था है 35 साल पुराना सांची बाज़ार में रिटेल मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे संस्था के द्वारा ये तय किया गया है कि डीसी साहब का आदेश आया है कि आप अपनी दुकानें 8:30 बजे तक खोलें, लेकिन प्रशासन को राहत देने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और मुख्यतः अपने कर्मचारियों को भी राहत देने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि 7:30 बजे तक ही हम अपनी दुकानों को खोलेंगे। उधर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। शनिवार की शाम तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 167 हो गई है। विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे कोरोना संदिग्धों की जांच में भी तेजी आई है और साथ ही उनकी संख्या में भी तेजी आई है। जिले में कल कुल मिलाकर 15 मरीज पाए गए थे, जबकि शनिवार को शाम तक 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए। अब यहां कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 167 तक पहुंच गई है। इधर टाटा मुख्य अस्पताल से पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। चांडिल को जिला मुख्यालय सरायकेला से सीधे तौर पर जोड़ने वाली मानिकुई पुल के निर्माण में अनियमितता की शिकायत को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा। चांडिल अनुमंडल को जिला मुख्यालय सरायकेला से जोड़ने वाली मानिकुई पुल का निर्माण 16 करोड़ की लागत से हो रही है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुखराम हेम्ब्रम के नेतृत्व में पुल का निरीक्षण किया तो कई तरह की अनियमितता पाई। उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेकेदार की मिलीभगत से गुणवत्ता से खिलवाड़ की जा रही है और उद्घाटन से पूर्व ही सड़क की परत निकलती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक गुणवत्ता की जांच नहीं हो जाती तब तक पुल का उद्घाटन नहीं करने दिया जाएगा। मालूम हो कि 2015 में स्वर्णरेखा नदी पर बने पुराने पुल के ध्वस्त हो जाने के बाद अब जाकर नए पुल का निर्माण कार्य जारी हुआ है।
पुल का निर्माण करने हम लोग ये निर्माण स्थल को निरीक्षण करने आए हैं। पब्लिक द्वारा, आम जनता द्वारा बताया गया था कि पुल जो निर्माण हुआ है ये क्रैक हो गया है। अभी हम लोग निरीक्षण किए, निश्चित रूप से लग रहा है कि पुल का जो गुणवत्ता होना चाहिए काम का वो कहीं न कहीं थोड़ा कमी दिख रहा है। हम लोग इस बात को लेकर जिला प्रशासन से बात करेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। बिष्टुपुर स्थित स्टेट बैंक के मैनेजर कुलदीप कच्छप का शव उनके सोनारी गोल्डन टाउन स्थित फ्लैट से बरामद किया गया है। मृतक कुलदीप कच्छप बिष्टुपुर स्टेट बैंक में बतौर लोन मैनेजर कार्यरत थे। वे सोनारी गोल्डन टाउन के फ्लैट में अकेले ही रहते थे। उनकी पत्नी रांची में रहती है। शनिवार को फ्लैट के बाथरूम से उनका शव बरामद किया गया। पुलिस ने उनके आवास से शराब की कई बोतलें भी बरामद की है। क्या पता चला आपको? बताइए। आपको यही बताया गया कि एक आदमी का इस बिल्डिंग में डेथ हो गया है। हमारे देखने के लिए तो पता चला कि काफी सारी संख्या में शराब का बोतल रखा हुआ है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक दारू पी करके उसका हार्ट अटैक हो गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ। हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Best home broadband experience. Contact 9386054900 91629745538.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके अखिल भारतीय नाई संघ द्वारा जिले के तमाम सैलून खोलने की अनुमति प्रशासन से मांगी गई है। उनका कहना है कि पिछले 70 दिनों से उन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों का बखूबी पालन किया और रोजी रोटी के एकमात्र साधन को बंद रखा, जिस वजह से उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। उन्होंने मांग पत्र में कहा है कि अनुमति मिलने पर सभी नियमों का अनुपालन करेंगे। उनका नेतृत्व अखिल भारतीय नाई संघ के अध्यक्ष लखन कुमार ठाकुर कर रहे थे। और हम लोग नाई का ही काम करते हैं। सैलून हमारा सैलून दुकान है हम लोग का। 2.5 महीना लगभग होने जा रहा सर। सैलून का कोई नीति स्पष्ट नहीं हुआ कि दुकान कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा, कैसे चलेगा, हम लोग का परिवार आगे कैसे जिए खाएगा। जो का पार्जन की स्थिति बहुत दयनीय हो गई सर। राशन का चावल दाल से सर सब कुछ नहीं हो रहा है सर। राशन तो हम लोग को मिल ही रहा है, चावल गेहूँ जो भी है मिल रहा है, लेकिन उससे सर पूरा तो होगा नहीं। दुकानदार जो है भाड़ा मांग रहा है सर, बोल रहा है कि भाड़ा देना नहीं, दुकान खाली करना होगा। तो सरकार से मेरा यही आवेदन है, निम्न निवेदन करता हूँ कि हमारे नाई समाज में जो नाई सैलून में काम कर रहे हैं, संगठन द्वारा उसका लिस्ट सरकार को दिया जाएगा। उस आर्थिक पैकेज उनको कुछ प्रोत्साहन राशि रूप में कुछ रुपये पैसे का भी व्यवस्था होना चाहिए। जमशेदपुर सोसाइटी ऑफ SPCA के राष्ट्र प्रधान महासचिव ने केरल में हथनी की मौत के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग राष्ट्रपति से की है। मालूम हो कि केरल के मालपुरम में पिछले दिनों एक गर्भवती हथनी की विस्फोट की वजह से दर्दनाक मौत हो गई थी। देश भर में इस घटना की निंदा जारी है। जमशेदपुर सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट क्रूरलिटी ऑफ एनिमल्स SPCA के महासचिव नवल किशोर पासवान ने राष्ट्रपति को भेजे मांग पत्र में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गर्भवती हथनी के साथ बम को खिला करके उसको मारने का वहाँ के जो भी दरिंदे लोग काम किया है उसको लेकर के आज हम आए हैं विज्ञापन देने के लिए। गोविंदपुर से पुलिस कप्तान के पास गुहार लेकर पहुंचे लोगों ने एक शराबी और दबंग व्यक्ति की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। गोविंदपुर से आए लोगों ने शिवशंकर सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पुलिस कप्तान से की है। उन्होंने बताया कि अक्सर शराब के नशे में उक्त व्यक्ति द्वारा महिलाओं से भी अभद्र व्यवहार किया जाता है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। सुनवाई किया जाए, जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए और ये देखा जाए कि उसको मोहल्ला में उसको रहने लायक है ही नहीं एकदम मोहल्ला में। जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण चंद्र सिंह ने शनिवार को कुकड़ू प्रखंड के कई गांवों में जाकर गरीबों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया। जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण चंद्र सिंह ने शनिवार को कुकड़ू प्रखंड जाकर वहां के ग्रामीणों के बीच राशन का वितरण किया। लॉकडाउन की शुरुआत से ही उनके द्वारा गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण जारी है। आज लॉकडाउन का नज़र रखते हुए हम लोग सोपोदा गांव में पहुंचे हैं, जहां गरीब ज़रूरतमंद के लोग के बीच में सूखा राहत संग्राम का बांटे हैं हम लोग, जिसमें खूबे गरीब हैं उस जगह हम लोग जाके सूखा राहत चावल दिए हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।